नमस्कार। मैं रुकमैया मीना, रेलवे प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर मध्य रेलवे जोनल चीफ में एक जो ख़ास वजह आज आप लोगों के सामने मुझे आने का, कल 25 जून 2021 को भारत के माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी नई दिल्ली से कानपुर तक रेल यात्रा किया। रेल यात्रा काफ़ी सफलता रही है और एक आम पब्लिक के पूरे भारत नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक अच्छा संदेश दिया कि हम भारत के राष्ट्रपति जैसे जो उच्च पद वाले भी आम जनता के सामने रेल यात्रा करते आते हैं। आम जनता रेल लाइफ लाइन ऑफ द नेशंस, भारत की जीवन रेखा भारतीय रेल। तो क्योंकि अपने राष्ट्रपति श्रीमान कोविंद जी कानपुर के देहात ज़िले के परनौ गांव के रहने वाले हैं। उनका जो स्टेशन रोरा झंझक पड़ता कानपुर के पास में, वहाँ उनका कार्यक्रम थे। उनके जो यार दो जो उनके स्कूल के ज़माने में, कॉलेज के ज़माने जो पढ़ते थे, अभी भी गांव में रह रहे हैं। उनके साथी लोग, उनके रिश्तेदार, उनके जो परिवार, पड़पोते पोतियाँ बहुएँ सब वो उनसे मिलने आए थे और एक आम संदेश दिया है सबके सामने कि भारत के राष्ट्रपति अपने मूल भूमि, मूल जड़ को नहीं भूलिए, चाहे वो भारत के सबसे बड़े। तो इससे संदेश जाता है कि अधिकारी कितना ही बड़ा हो जाए अपने, लेकिन अपनी जो जन्मभूमि है उसको नहीं भूलना चाहिए। वो अपने जन्मभूमि पर गए, 2 दिन का कार्यक्रम है। आज भी अपने गांव की स्कूल में जिसमें वो पढ़े थे वहाँ गए हुए हैं। उन दोस्तों के साथ उन्होंने टाइम बिताया कल, जिनके साथ वो पहली क्लास, दूसरी क्लास, 5 से 8, 10, 11, 12 तक पढ़े थे। उन स्कूलों में जो 12 तक जो इन स्कूलों के टीचर्स, उनके टीचर्स जो मौजूद थे, उनके साथी जो पढ़े थे, सब लोग आए, खुश रहे, उनके परिवार खुश हुआ। तो इस यात्रा को सफल बनाने में मैं भारतीय रेल के सभी सेवकों को, खासकर नॉर्दर्न रेलवे, उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे और भारत के रेल के अन्य सभी सेवकों, उनके परिवारों ने काफ़ी योगदान दिया। दिन रात जब से प्रोग्राम मिला, दिन रात करके इन्होंने मेहनत किया और नई दिल्ली से कानपुर तक का जो रूट मैप रेलवे का काफ़ी अच्छा रहा, सफलता यात्रा सफल रही। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे रेल भाइयों को माननीय राष्ट्रपति जी के साथ में अपने रेल परिवार का मुखिया, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष चेयरमैन श्रीमान सुमित शर्मा जी भी आए थे और शाम को कार्यक्रम एक एड्रेस किया था हमारे अधिकारियों कर्मचारियों को। तो इस कार्यक्रम में उन्हें एक खास संदेश दिया। उस संदेश को मैं आप लोगों के सामने पहुंचाने के लिए आज मैं ये संदेश जाना, क्यों रेलवे बोर्ड के चेयरमैन इतने बड़े, जो रेलवे परिवार का सबसे बड़ा मुखिया है, उसके ऊपर रेल मंत्री साहब, उनसे मेरी आम टू आम बात हुई। मैं जैसे इतनी दूरी पर हम लोगों की बात हुई, इतनी दूरी पर 1 फीट की दूरी पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन मेल रही है। जब मैं इंट्रोडक्शन हुआ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का, तो जब मेरा नंबर आया तो जो मैंने हाथ जोड़ कर विश किया, नमस्कार किया, तो जो उसने नाम पूछा तो मैंने, सर मेरा नाम रुकमैया मीना है, मैं राजस्थान गाँव से बिलोंग करता हूँ। उसमें कौन से गाँव से हूँ? मैंने कहा सर मैं टोंक बूंदी जिले का एक बॉर्डर गाँव है कासपुरा गाँव से। तो जब वो गाँव की बात आए तो उसने भी अपने गाँव की बातें की। मैं भी गाँव से पढ़ा हुआ हूँ और गाँव से पढ़ते हुए आज इतनी हाई टॉप पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। भारत के राष्ट्रपति गाँव से निकले हैं, भारत के राष्ट्रपति भी राष्ट्रपति बन चुके हैं। अपने भारत के प्रधानमंत्री जी श्री मोदी साहब वो भी गांव से निकले हुए हैं। तो आज हमारे जो सभी मुखिया गांव के हैं, उन्होंने अपने गांव की, अभी वो कहते मैं गांव अभी भी जाता हूं। तो मेरा ये जितनी भी भारत के कोने कोने में, चाहे अधिकारी लेवल हो या चीफ सेक्रेटरी पद पर हो या डीजीपी पद पर हो या रेलवे के अधिकारी हो, अन्य विभाग के अधिकारी हो, वो अपने गांव के स्कूलों को, अपने गांव के दोस्तों को, अपने गांव के बुजुर्गों को नहीं भूलना चाहिए। बस जब भी गांव जाएं, शादी ब्याह के मौके मिले तो अपने गांव के स्कूल में जरूर जाएं और उसमें अपना सहयोग करें। गांव के विकास, पंचायत के विकास और तहसील के विकास में अपना सहयोग करें। सुझाव जो उन अधिकारियों में सर्व समाज के, नॉट ओनली में मीणा भाई साहब, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ सभी अन्य, मैं एक जरूर मैं मीणा हूँ, लेकिन मैं कभी सर्व राजस्थान के, क्योंकि राजस्थान बिलोंग करता हूँ, भारत का मेरे बस में नहीं है, राजस्थान के सर्व समाज ये मत सोचे रुकमैया ये मीणा है तो मीणाओं का ही मैं बात सुनता हूँ, उन्हीं का नहीं।
मैं राजस्थान के किसी भी समाज के कर्मचारी हो या अधिकारी हो या गांव के सरपंच हो, गांव के जो बेरोजगार युवा हो, सर्व समाज के राजस्थान के किसी भी, चाहे वो राजस्थान के जोधपुर के जिले के कोने में हो, सीकर के में हो, सवाई माधोपुर में हो, मैं हाड़ौती सेक्टर में है या किसी भी एरिया में हो, सर्व समाज के लोगों से मैं बात करता हूँ, उनके भाइयों से बात करता हूँ, मेरे युवा साथियों से मैं बात करता हूँ। मैं हमेशा फ़ोन उठाता हूँ। जो मेरा नंबर है 9794835314 जो CUG नंबर है, और जो पर्सनल नंबर है वह है 8869971891 है। इसमें व्हाट्सएप नंबर है, रुकमैया मेरा नाम है। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब ने जो कहा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने ये कहा सभी अधिकारियों से, सभी उच्च अधिकारियों से, जो रेलवे बोर्ड के उच्च अधिकारी और उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे के अधिकारी भी वहाँ थे, उन्हें क्या है कि हमारी भारतीय रेल जिस राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है, उसी तरह हमारे जो ग्रुप डी कर्मचारी हो या ग्रुप सी कर्मचारी हो, वो भी हमारे भारतीय रेल राष्ट्र का रीढ़ की हड्डी है। उनका सम्मान करना चाहिए, उनको समय से प्रमोशन मिलना चाहिए। यदि किसी अधिकारी को यदि प्रमोशन ड्यू है और 6 महीने यदि वो उसका प्रमोशन नहीं मिल पाता है, चाहे वो अधिकारी हो या GM पद हो, DRM हो या किसी अन्य मामले में प्रमोशन मिल रहा हो, तो उनको कितना चिंता होती है। उनके परिवार पूछता है कि आपकी फाइल कहाँ है, आपका प्रमोशन, ये वो आपके साथी वो तो हो गए प्रमोशन दूसरे रेलवे में, लेकिन आपका प्रमोशन कहाँ, आपका क्या। तो उसी उदाहरण को देखते हुए रेलवे अधिकारी किसी भी छोटे कर्मचारी, चाहे ट्रैकमैन हो या ग्रुप डी कर्मचारी हो, मेरे कर्मचारी ग्रुप डी रेल सेवक हो, ग्रुप सी हो, लेकिन उस फाइल को, उनकी प्रमोशन की फाइल हो, इंक्रीमेंट की फाइल हो या किसी भी तरह की उसकी कोई फाइल हो या कागज हो, प्रार्थना पत्र हो, अपने व्यक्तिगत फाइल या अपने प्रार्थना पत्र के रूप में उनको समझना चाहिए। यदि हम उन कर्मचारियों को मजबूत देंगे, उनकी सहायता करें, ये सब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब का है। कल जो मेरे उनके बीच में केवल 1 फीट की दूरी है, और मैं वो एक्चुअली जब मैं गांव की बात करने सर मैं गांव, तो वो मेरे रुक गया, और गांव से शुरुआत को नहीं कि मैं गाँव, हमारे सभी जितने भी अधिकारी मैक्सिमम गाँव से निकले हुए हैं, और अपने गाँव को नहीं भूलना चाहिए। तो एक बड़ी बात है कि रेलवे के कर्मचारी हो या राज्य सरकार के कर्मचारी हो या केंद्र सरकार के अन्य विभाग के कर्मचारी हो, उन कर्मचारियों की फाइल उन विभाग के अधिकारियों को अपनी फाइल मानना चाहिए। उनको तय सीमा में कि DOPT जो विभाग, कार्य विभाग ने हर पद के लिए तय सीमा बना रखी है कि कितने समय में उनका कंप्लीट हो जाएगा, उनका प्रमोशन हो जाएगा। तो तय सीमा में प्रमोशन होना चाहिए। रेलवे में एक बड़ी बात ये है, एक म्यूचुअल ट्रांसफर, एक उन्होंने बड़ी बार की, हाँ वो चाहता है हर आदमी, हर कर्मचारी अपने घर के पास रहना चाहता है, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में नौकरी कर रहा हो, आसाम हो या तमिलनाडु में हो या केरला में हो या पूर्व राज्य में हो या कहीं भी हो या जम्मू कश्मीर में हो, लेकिन अपने राजस्थान में हो या उत्तर प्रदेश के जो भी कर्मचारी हैं वो अपने घर के आसपास रहना चाहते हैं। मैं राजस्थान में मेरा जो होम जोन पड़ता है वो जयपुर, मैं भी चाहता हूँ जयपुर में, लेकिन मजबूरियाँ हैं, हम नौकरी कर रहे हैं। नौकरी के लिए फर्स्ट अपने प्रायोरिटी नौकरी सही करना चाहिए। किसी भी तरह की नौकरी, ट्रांसफ़र आज न कल जरूर हो जाए। साहब ने कहा कि ठीक है, एक नियम बनाए कि 5 साल ऑन रिक्वेस्ट होना चाहिए, लेकिन यदि म्यूचुअल ट्रांसफ़र की फाइल हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को, किसी भी पद को, उसको 3 महीने से ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र होने के बाद में उन्हें ये, क्योंकि उनको पता है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र होने के बाद में, NOC मिलने के बाद में लोग रिलीव करने में 6 महीने लगा देते हैं। वो कहते हैं कि साहब वो मंडल का पहले वो सीनियर है, वो जूनियर है, तो सीनियर जूनियर भी ख़त्म कर दिया। भैया उनके परिवार वहाँ इंतजार कर रहे हैं। रेल बोर्ड के चेयरमैन साहब ने कहा तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र का रिलीव होने में विदिन 1 मंथ 7 डेज में रिलीव होना चाहिए। वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र फाइल दोनों डिवीजन में आपस में एक्सचेंज करने के लिए 3 महीने ज़्यादा नहीं करना चाहिए। उन्हें एक बात ये भी कहा, यदि कर्मचारी की फाइल कोई अधिकारी यदि विलंब करता है जानबूझकर, उसको पता है कि मैंने लगाया, चाहे म्यूचुअल ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ मैं या अपने पास की बात कर रहा हूँ, अपने इंक्रीमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं प्रमोशन की बात कर रहा हूँ, इस तरह कोई फाइल है, यदि वो जानबूझ डिले हो रहा है, 1 महीने ज़्यादा हो गया, तो सीधा रेलवे बोर्ड की शिकायत में प्रार्थना पत्र दो और उन अधिकारियों को के बारे में लिखिए कि साहब मेरे उस अधिकारी के पास पिछले 2 महीने से पढ़िए, 1 महीने से पढ़िए, और वो गुप्त जो आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और रेलवे बोर्ड में आपकी जो प्रार्थना पत्र वो जरूर सुनाई होगी और एक अच्छा फोरम के या अच्छा मंच के आधार पर सुनवाई होगी।
ये रेल बोर्ड के अपने शब्दों में कहा गया। उनके शब्दों को मैं ये चीज़ को आपके सामने ला रहा हूँ। मैं सर्व समाज के भाइयों से बांटना चाह रहा हूँ, नॉट ओनली राजस्थान, इंडिया के जितने भारतीय रेल है उनसे मैं ये बात करना चाहूँ कि रेल बोर्ड के चेयरमैन साहब ने कहा कि हर कर्मचारी, हर ग्रुप डी, हर ग्रुप सी स्टाफ की फाइल को अधिकार अपनी फाइल बनना चाहिए और तय सीमा उनका प्रमोशन होना चाहिए। आजकल जो पास ऑनलाइन रेलवे का जो पास है बेचारे उनका हक होता है, ये साफ कहते हैं कि उनका प्रमोशन, उनका पास है, उनका इंक्रीमेंट, वो आपको कोई उनको ये नहीं मेहरबानी करे, ये उनका हक है और उनको हक करने के लिए आप बैठे हैं। आप यदि आप उन कर्मचारियों को खुश रखेंगे तो वो 24 घंटा आपकी सेवा में, रेल की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप फोन करें, कोई अधिकारी सर्दी हो, बरसात हो या किसी तरह की हो, हर जंगलों में, आसाम के जंगलों में नौकरी करते हैं, गेट मैन हो, ट्रैक मैन हो, लाइन टीआरडी, लाइन स्टाफ हो, किसी रनिंग स्टाफ है, हमारे लोको पायलट्स है या गार्ड्स हैं, रनिंग स्टाफ है, स्टेशन मास्टर, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के 24 घंटा नौकरी करते हैं। लेकिन विश्वास की वजह से और मैंने सार्वजनिक हेल्पलाइन के लिए मेरा नंबर छोड़ रखा कि किसी भी कोने में सर्वसमाज के भाई बिना झिझक हुक्मैया मीणा से जरूर बात करें। मैं मीणा, ये मत सोचिए दूसरे समाज के आदमी कि ये मीणा अधिकारी, नहीं, मैं आप लोगों का हूँ। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा, क्यों रेलवे बोर्ड ने चेयरमैन, यार मीणा जी आप वही तो नहीं है जो कुंभ का मेला व्यवस्था अमृतसर में वही रुकमैया मीणा, इसका मतलब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब को भी ये उनके कान में है। और फिर वहाँ जीएम साहब उन बात साहब वही मीणा जो थोड़ा ये लोगों को कोई रन ओवर हो जाता है किस तरह के, तो चीज़ को थोड़ा शेयर कर देता है और 24 घंटा किसी तरह हेल्प करता है। एक और मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हमने जैसे हमारा सेंटर राजस्थान जयपुर पड़ता है, राजस्थान से जाने वाले चाहे उत्तर राज्य हो या दक्षिण राज्य हो या पूर्व के राज्य हो, उन राज्यों में आज मैंने या पश्चिम राज्य हो, उन राज्यों में जो भी नौकरी करने वाले चाहे रेलवे में हो या अन्य विभाग में हो, उनके रूट वाइज में लिस्ट बना रहा हूँ। लेकिन मुझे काफ़ी अफसोस हो रहा है, मेरे भारत के, मेरे राजस्थान के जो भाई हैं वो अन्य राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनका लगभग 500 तक भी वो लिस्ट नहीं पहुंची है। भाइयों, अपने मोबाइल नंबर में कोई दबाव नहीं डाल रहा हूँ, आपकी खुशी हो तो अपना मोबाइल नंबर, नाम, स्टेशन का नाम जरूर लिखें, कोई दबाव नहीं है। यदि आपके दिल में दूसरे की हेल्प करने की इच्छा है, वो जो बंदा आपसे हेल्प मांगेगा तो इमरजेंसी के लिए फ़ोन करेगा, वो नॉर्मल रोटी पाने के लिए नहीं करेगा फ़ोन। यदि नागपुर से कोई आदमी जा रहा है या विजयवाड़ा से कोई आदमी कराची वहाँ सलम में जा रहा, रामेश्वरम जा रहा, त्रिवेंद्रम जा रहा, जैसे कल एक बच्चे 2 साल के बच्चे थे, जुड़वा बच्चे थे, उधर से पश्चिम बंगाल से एक आ रहा था बेचारा, अन्य विभाग में नौकरी करता था, उनके बच्चे के दूध की जरूरत पड़ गई, आजकल पेंट्री कार नहीं लगती है, लेकिन फ़ोन किया तुरंत उनको नेक्स्ट स्टेशन दूध पहुँचाए। ऐसे गिटार सिम हुआ, मैं नाम में कई भाइयों ने सहायता किया, अब कर रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ सब लोगों से अनुरोध करता हूँ, सभी भाइयों से, आप लोग आपस के भाई हैं, किसी भी समाज के हो, अपना नंबर, मोबाइल और कार्यस्थल जरूर, रुकमैया मीणा IAS फेसबुक है और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8869971897 पर जरूर व्हाट्सअप करिए। और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन इमरजेंसी होंगी तभी आपको, जो भाई हैं जो राजस्थान से आने जाने वाले, क्योंकि उनकी फैमिली है, उनके बच्चे अकेले जाते हैं, वो आपके भरोसे इतने बड़े 36 घंटा 40 घंटा रूट पर तय करते हैं ट्रेन द्वारा, तो वो आपके भरोसे से वो आपको फैमिली को, बच्चों को छोड़ते हैं कि उनको छुट्टियाँ कम मिलती। एक तो ये बात, पास की बात कहिए, पास भी आजकल ऑनलाइन का हो गया, लेकिन चेयरमैन साहब ने कहा कि जब तक ऑनलाइन नहीं हो जाते हैं कि ग्रुप डी जो कर्मचारी बेचारे लाइन पर रहते हैं, उनके पास मोबाइल नहीं रहते हैं, उनके नेटवर्क काम नहीं करते हैं, एंड्रॉइड फोन नहीं है, तो उनके लिए कम से जब तक ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, उनको मैनुअल पास देने की सुविधा कंटिन्यू रखना चाहिए। क्योंकि यदि वो ऑनलाइन करेंगे, फिर छुट्टियाँ लेके आएंगे, 2 दिन छुट्टियाँ खराब हो जाती है, फिर उसका एक पास लेने के लिए या हॉस्पिटल जाने के लिए यदि वो छुट्टी लेके आता है तो ये बहुत बड़ी श्रम की बात है। अपने रेलवे के अधिकारियों की बात सोचना चाहिए कि उनको जहाँ वो नौकरी करता, जहाँ उनका पोस्टिंग स्थल है, वहाँ पास दिया जाना चाहिए, फैमिली पास दिया जाना है, और वहीं मेडिकल सुविधा होना चाहिए। एक और बात कही साहब ने कि मेडिकल सुविधा के लिए यदि आप 100 किलोमीटर कर्मचारी को कोई बुखार आ जाता है, तो उनके बच्चों को बुखार आ जाता है, उनकी फैमिली को बुखार आ जाता है, या कोई चेकअप कराना तो बड़े हॉस्पिटल में आना पड़ता है। तो ये हो रहा कि जहाँ उनका कार्यस्थल है वहीं पर ये सुविधा प्रोवाइड किया जा रहा है। रेलवे नहीं तो आसपास कॉन्ट्रैक्ट, जो आसपास बड़ा हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ से मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट करें, ताकि आपके जो फैमिली की, आपके स्वास्थ्य या मेडिकल या जांच या जो इलाज है वहाँ आसपास, आपके कार्यस्थल पर आसपास है, और आपको छुट्टी लेके हेडक्वार्टर या अपने ड्यूज में बड़े हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं।
ये बहुत बड़ी बात, पास की बात है, इंक्रीमेंट की बात है, ये बहुत बड़ा संदेश देना चाह रहा हूँ। और मैं ज़्यादा इस मामले के आज रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का जो संदेश है यही मेरा ये। दूसरा, महामहिम राष्ट्रपति जी ने सबको धन्यवाद दिया, उन्हें कि 15 साल बाद ये रेलवे के भारत के राष्ट्रपति रेल द्वारा यात्रा किया है। 2006 में माननीय अब्दुल कलाम जी दिल्ली से देहरादून गए थे। उससे पहले, क्योंकि ये राष्ट्रपति जी से मुलाकात करने का मेरा तीसरा मौका है, आप लोगों को सबका आशीर्वाद से। पहला जो मौका था, मैं जब 23 साल का था, मैं पटना में यही रहा था, एडिशनल डिवीजन इंजीनियर। तो पटना का उद्घाटन उस टाइम अब्दुल कलाम साहब जो माननीय राष्ट्रपति जी 2003 की बात कर रहा हूँ, मई 2003 में वो पटना से हरनौत बिहार में जब रेल मंत्री जी माननीय नीतीश कुमार साहब थे, वो रेल द्वारा यात्रा किया था। वो पटना स्टेशन का जो फील्ड अफसर था पटना के सेक्शन का, मैं फील्ड रेलवे के इलेक्ट्रिक अफसर था, जो वहाँ रेलवे विद्युतीकरण हुआ था, तो मैं यही था एडिशनल डिवीजन इंजीनियर। तो साहब ने कहा मेरे VIP आई कार्ड का, जैसे VIP आई कार्ड कल मिला था, तो मैं अब बताना चाह रहा हूँ। तो उसके आशीर्वाद से उससे पहली मुलाकात माननीय राष्ट्रपति जी की मिली, उनके चरणों में नीचे मेरे ऊपर कंधे बांध रखा था अब्दुल कलाम। ये पहला मुलाकात। दूसरी मुलाकात मेरी रही है 2010 में, हाँ 2010 दिसंबर में, जब मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिला था। ये माननीय प्रतिभा पाटिल जो राष्ट्रपति 2010 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम में एक अवार्ड मिला था, अच्छा काम किया था। उस टाइम कोटा में सीनियर जनरल था, तो उस टाइम में दूसरा मौका में था, उस टाइम भी उनसे मुलाकात हुई है ऐसे करके। और फिर और कल मेरी मुलाकात हुई है, हालांकि ज़्यादा नज़दीक नहीं थे, 2-3 फीट की दूरी थी, लेकिन ये जस्ट एक दर्शन हुआ, सामने दर्शन हुआ आप लोगों के सहयोग से। आज रुकमैया मीना ने तीसरे महामहिम राष्ट्रपति जी का दर्शन किया। और आप भी अच्छा काम करें, अच्छी सोच रखिए, दुनिया क्या कर रही है, आपके पीछे कौन क्या कर रहा है। हमें कोई राजनीति वाली बात नहीं करना चाह रहे हैं, एक दूसरे को करना करते रहिए, लेकिन एक दूसरे सहायता करते रहिए, यही आपकी महानता है। आपकी सहायता आज भलाई करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा बात करते हैं। कुछ लोग, कुछ अधिकारी अपना मोबाइल तक नंबर नहीं देते हैं। अच्छा, एक और मैं बात करना चाह रहा हूँ कि मैं उस बात को आप अदरवाइज मत लें। कुछ अपने भाई हैं जो कहते साहब मैं तो फलाना वो अधिकारी है, चेन्नई में अधिकारी है, उसके पास इतने चक्कर लगा है, उंगली में वो अधिकारी है, सिकंदराबाद वो अपने सेक्रेटरी साहब हैं, फलाना है, वो कहते हैं यार 10 चक्कर लगा, कोई काम नहीं करता। वो ऐसा भैया जैसा उनके बस में नहीं है। ट्रांसफ़र ऑन रिक्वेस्ट जो नियम है वही बस में। म्यूचुअल के लिए जरूर जल्द फ़ोन कर सकता। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में जो एनओसी आएगी, रिन्यू होगा, जब आपका नंबर आएगा वही है। मैं 50 फ़ोन करूँगा अधिकारी, तो भी अधिकारी नहीं सुनता। मैंने ये आजमा के देख लिया। मैंने खूब अपने आप लोगों को अपने भाई समझ भतीजा बता दिया, बोल देगा रुकमैया जी ऊपर से आधे जिसका नंबर पहले आएगा उसको पहले रिन्यू करेंगे, उसकी फाइल जाएगी। ऑन रिक्वेस्ट में म्यूचुअल ट्रांसफ़र किए, 3 महीने का समय सीमा है, आप म्यूचुअल ट्रांसफर लगाइए कैटेगरी देखते हुए और आपकी कोशिश करें। यदि और आपका जो इंक्रीमेंट है या प्रमोशन है कहीं जो तय सीमा में यदि नहीं होता तो जरूर रेलवे बोर्ड को अपने शिकायत पत्र पर भाई मैं ये हमारी फाइल यहाँ अटकी हुई, कृपया इस पर तो ध्यान जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब मैं ज़्यादा इसमें लाइव नहीं ज़्यादा नहीं करना चाह रहा, आपका आशीर्वाद से। और जो भी कोरोना का सुरक्षा, कोरोना की गाइडलाइन पालन करते रहिए, मास्क लगाते रहिए, डबल मास्क लगाइए, अभी कोरोना गया नहीं है, तीसरी लहर की भी संभावना बताते हैं, तो अपने बच्चों को सुरक्षित रहिए, आना जाना कम रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सेवा में एक और राष्ट्र के समर्पित रुकमैया मीना, प्रयागराज। दोबारा आप मेरा नंबर और सुन लीजिए, 9794835312। व्हाट्सएप नंबर, पर्सनल नंबर 8869997118 69971 891 891। ये धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।